हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रियल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक अच्छा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आसान सा टॉपिक है, बच्चों को हार्ड लगता है, कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनको मैं कंसिडर करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे वो आप उससे निपट सकते हो। देखते हैं। तो पहले इसके बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो इसके नाम से आपको पता लग गया इसका मतलब क्या होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था 11th क्लास में, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आज थोड़ा सा हट के है। बस प्रॉफिट एंड लॉस अलग जो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अलग बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग बनता है। होता क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो खर्चे और इनकम्स आती हैं वो किससे रिलेटेड होती है सर, हमारी पार्टनर से। यानी कि पार्टनर को जो हम देंगे वो खर्चे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्म के लिए खर्चे हैं, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर की इनकम है, वो जाहिर सी बात है, लेकिन फर्म का तो खर्चा है ना। तो हमारा जो खर्चा है पार्टनर से रिलेटेड वो मैं इसमें दिखाऊंगा। पार्टनर से अगर मैंने कुछ लिया है, जबरदस्ती छीना है, तो वो मैं किसमें दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो फर्म की हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं करते कैसे है। मान लो ये हमारे इस तरीके से P&L अकाउंट। जी सर, बताइए कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो इसकी जो स्टार्टिंग होगी ये होगी नेट प्रॉफिट से, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला होगा। आपको 11th रूल का याद करना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह मतलब बनाते थे और वो नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड करते थे। आज आपको वो कैपिटल में ऐड नहीं करना है। आज आपको पहले मतलब ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वहां पे हम एक ही फर्म के बारे में पढ़ रहे थे, हम ये मान के चलते थे 11th क्लास में, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में कि पार्टनरशिप भी हो सकती है बिजनेस में। और जब पार्टनरशिप होगी तो हमें प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा अनेकों हिस्सों में। तो ये चीज़ हमें 11th में नहीं करवाई गई, अब मैं आपको करवा रहा हूँ। उसको बांटना कैसे है प्रॉफिट को, हमें वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ेगा। अब वो बांटना है तो जाहिर सी बात है, हमें कैपिटल में डायरेक्ट नहीं पहुंचाना, हमें पहले उसको बांटना पड़ेगा। बांटने के बाद कितना कितना जाएगा, कितना हिस्सा ए को मिलेगा, कितना हिस्सा बी को मिलेगा, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी इस वाले अकाउंट में। क्योंकि 11th क्लास में मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता था, क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स नहीं होते थे। आज मुझे ट्रांसफर करने से पहले बांटना पड़ेगा उसको। सर यहाँ पे अच्छा आप देखो, छोटा सा एक बनाया था। मान लो ये P&L अकाउंट है, ये क्या है P&L अकाउंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेडिंग है। ऐसे ही बता रहा हूँ रफली, मुझे पता नहीं क्यों बताने का मन कर रहा है, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, शुरू से ही मतलब माइंड क्लियर है। भाई यहाँ से जब आपका जीपी आता था उसको आप ट्रांसफर करते थे, यहाँ पर करते थे ना। यहाँ से फिर आपका आता था नेट प्रॉफिट। आज इस नेट प्रॉफिट को आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है आगे। क्रॉस ट्रांसफर करने का मतलब ये है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है मान लो 50,000। कितना आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट, 50,000 का आ रहा है। ये चीज मैंने बताई है, इस चीज को ध्यान रखना कि जीपी आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हो क्रेडिट साइड में। जब नेट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो उसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे तो वो भी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। ये मैंने इसलिए बताई था कि बच्चा क्लियर रहे कि हाँ पीछे से कैसा चलता हुआ आ रहा है क्रॉस ट्रांसफर का हिसाब। अब यहाँ पे 50,000 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इसलिए दिखाया था कि जो हम पार्टनर को देने वाले हैं खर्चा वगैरह, वो इसमें से पहले ही माइनस कर दे कि भाई देखो तेरे को सैलरी का हिस्सा इतना मिल गया है, कमीशन का हिस्सा इतना मिल गया है, और हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने तेरे को दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर करता हूँ, यहाँ पर वो सारे खर्चे आएंगे, वो सारे खर्चे आएंगे जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। देखो खर्चे आपके दो हो सकते हैं, दो तरह के, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक चार्ज ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो आप ये बोलते हो ऑनर से या फिर किसी से भी कि भाई देख अगर प्रॉफिट होगा तो हम दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बात खत्म। तो हमसे लड़ेगा नहीं, आगे झगड़ेगा नहीं, इसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो दे दियो भाई, ले लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें आपस में लड़ना नहीं है, यानी कि ऑनर को और बिजनेस को। चार्ज ऑन प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट से उनका कोई लेना देना नहीं होता, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो खर्चे पे करने ही पड़ते हैं, उनका आपको बोझ उठाना ही पड़ता है। किसको, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। यानी कि बिजनेस को वो खर्चे पे करने ही पड़ते हैं, उनका आपको जो 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 हमारा बोझ होता है वो उठाना पड़ता है। मतलब जो खर्चे होते हैं कौन से वाले सर, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ मैं आपको, जितने भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे दिखाए थे ना, वो सारे के सारे क्या थे, चार्ज ऑन प्रॉफिट थे।
क्योंकि वो खर्चे ऐसे थे कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें देने ही पड़ते हैं। तभी तो यहाँ से नेट लॉस भी निकल के आता था कि भाई लॉस हो गया आज तो, लेकिन हम खर्चे कैंसिल नहीं करते थे, वो खर्चे हो गए तो हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में केवल वो खर्चे आएंगे जो एप्रोप्रिएशन है। भाई प्रॉफिट होगा तो ले ले खर्चा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी प्रॉफिट को बांट ले, हम ऐसे तेरे को अब कमीशन वगैरह नहीं देंगे। हाँ जब हमारा प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट की शॉर्टेज पड़ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा, सैलरी ज्यादा होगी, तब कैसे करना है वो भी मैं आपको बता के भेजूंगा इसी वीडियो में। खैर ये मसला आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस अकाउंट में केवल वो खर्चे आएंगे जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ए की हमें कैपिटल दे रखी है 1 लाख और बी की हमें कैपिटल दे रखी है 80,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, दे देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छा कुछ ना बोले तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। चार्ज ऑन प्रॉफिट के केस में आपको भी स्पेशली बताकर भेजेगा, और जब वो चार्ज ऑन प्रॉफिट बताएगा तो ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो इसकी आइटम नहीं है फिर। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी आइटम है, लेकिन जब वो चार्ज ऑन प्रॉफिट बोल देगा तो यही आइटम किसकी बन जाएगी, प्रॉफिट लॉस की बन जाएगी। यहाँ पे नहीं आएगी वो, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना पड़ेगा। ये मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, इतनी दूर नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ करेगा अगर वो बोलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने उस वाले केस में बता दिया आपको। खैर अच्छा जब बोले तभी वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, नहीं बोले तो नहीं है वो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कुछ नहीं बोला गया था, हमने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन ही दिखा दिया। कितना कितना बनना सर ये बताइए। अच्छा जो रेट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया गया है मान लो 10%, कितना दिया गया है 10%, तो ए का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इज कैपिटल, ए की कैपिटल में कितना जाएगा 10,000, सर ये मार्क नहीं चला दूसरे लो। बी की कैपिटल में कितना जाएगा 18,000, टोटल कितना होगा सर 8,000, कितना जाएगा ये 18,000 टोटल हो गया सर। समझ में आ गई मेरे ख्याल से जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हो सकता है कि ए ज्यादा काम कर रहा हो बिजनेस में, क्योंकि उसकी कैपिटल कम है ना, तो यहाँ पे ए बोलेगा भाई देख एक काम कर, मैं बैठूंगा अपने घर पे मस्त आराम करूंगा, तुझे बिजनेस को ऑपरेट करना है कर ले, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है। ये बी सहन नहीं करेगा, बी इस तरीके से बोलेगा नहीं, क्योंकि भाई मैंने कम लगाया पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20,000 कम लगाया लेकिन पैसा तो मैंने लगाया है ना, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप है यहाँ पे, भाई काम तुझे भी करना पड़ेगा। हाँ मैं एक शर्त पे राजी हूँ, भी हो सकता है कि भाई काम तू मत कर, कोई दिक्कत नहीं, घर पे आराम कर, लेकिन मुझे सैलरी चाहिए महीने के हिसाब से, मतलब ये प्रॉफिट के अलग होगी सैलरी, प्रॉफिट बाद में बढ़ेगा, पहले तो मुझे सैलरी देगा, इस तरीके से बोल सकता है। कंडीशन अगर रख दी उसने तो हमें बी को हो सकता है सैलरी भी देनी पड़ जाए। तो मान लो हमने बी को सैलरी भी दी, 20 सैलरी, मान लो हमने उसको 5,000 रुपए सैलरी की दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है। अब इतना ही आइटम था मान लो। अच्छा एक और आइटम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिल रही है तो वो आपकी इनकम है, यानी कि बिजनेस की इनकम है। वो किससे ले रहे हो आप, ऑनर से ले रहे हो, ऑनर से आप ले रहे हो, बिजनेस के पास आ रहा है। जब बिजनेस के पास आएगा तो वो बिजनेस की क्या हो जाएगी हमारी सर, इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर ये हमारा आ रहा है, मान लो ए से हमने लिया, ए की भी कुछ ड्राइंग्स थी और बी की भी कुछ ड्राइंग्स थी, इन दोनों की हमने कैपिटल में से काट दिया, दोनों निकम्मे थे, दोनों ड्राइंग्स लेके भाग गए थे, हमने इससे इंटरेस्ट ले लिया। मान लो इसका इंटरेस्ट बनता है सर 1,000, इसका इंटरेस्ट बनता है 1,500, ड्राइंग्स की ज़्यादा थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2,500 आ गया इंटरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है सर। अभी कम कर दो, टैली कर दो अकाउंट को, बस कुछ नहीं करना। आपने प्रॉफिट बांटना था, कुछ खर्चे पे करने थे, जो प्रॉफिट हो गए तो हम दे देंगे। उस वाले केस में हमने सर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में तो वो खर्चे भी बांट दी, इनकम भी ले ली, अब जो आएगा उसको बांट दो, कैपिटल में पहुंचा दो। कितना होगा सर ये हमारा 52,500 और ये हो गया हमारा 52,500। 52,500 में सर घटाएंगे सर 18, एक काम करो 20 घटा लो पहले, हो जाएगा 32,500 में से 3 घटाएंगे आप, 32,500 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे सर 29,500। अभी आप इसको क्या करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, ए की कैपिटल में कितना जाएगा और बी की कैपिटल में कितना जाएगा, आप वो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। मान लो इनका जो रेशियो है वो रेशियो है सर इक्वल, यानी कि जो पीएसआर है, पीएसआर बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपको दे रखा है 1:1 दे रखा है, यानी कि इक्वली बांटते हैं लोग प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको इक्वली बांट देंगे। कितना आ जाएगा सर ये 14,000 आई थिंक 750 आएगा, 14,750, 14,750, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बढ़िया प्रॉफिट।
ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे इनको प्रॉफिट बांट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही, तो बहुत सिंपल केस था। मैंने आपको खर्चे वगैरह, ये मैंने आपको बेसिक बताया, ये मैंने कुछ खास नहीं बताया। खास ये है कि मान लो आज प्रॉफिट आपका कम है, प्रॉफिट आपका दे रखा है आपको 10,000, प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 10,000, ये मैं आपको अलग बताया था। प्रॉफिट आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 10,000, ठीक है। और आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, मान लो और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका मान लो कितना है सर बताइए, 8,000 और 12,000, ये ए का है और ये बी का है। अभी देखो नेट प्रॉफिट केवल 10,000 है, इंटरेस्ट बनना है हमारे साथ 8,000 और 12,000, तो अभी मैं कैसे करूँगा, अभी मैं यही प्रॉफिट इस कैपिटल के जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है इसके रेशियो में बांटूंगा। इसको आप रेशियो में चेंज कर दो, भाई तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलना है, मुझे कम मिलना है, तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से हम बांटेंगे। कितना बनेगा, एक काम करो, किससे कर रहा है, 4 से कर रहा है, इसे बना सर 2 रेशियो, इसे बना दो आप 3, कितना रेशियो बन गया इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेशियो बन गया 2:3। अभी जो हमारा प्रॉफिट आया है इसको आप 2:3 में बांट देंगे, यानी कि 10,000 का 2/5 और 3/5 कितना आ जाएगा सर, ए का आ जाएगा हमारा 4,000 और इसका आ जाएगा हमारा 6,000। अभी आप ये डायरेक्ट यहाँ पहुंचा देंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल 14,500 14,500, या फिर इंटरेस्ट के नाम से दिखा दो, और कुछ नहीं बोल रहा था वो। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम ये कंसेप्ट को खत्म करते हैं, इसमें और कुछ नहीं था, बस यही।